हेलो दोस्तों, आज हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 27 और 28 अर्थात 27 और 28 को, जिसमें से आज हम देखते हैं बिफोर। बिफोर क्या है, कैसे है, कहाँ एडवर्ब है, कहाँ एडजेक्टिव क्या है, सो देखते हैं। बिफोर का अर्थ होता है अतीत काल में तथा पहले से ही। एट एन अर्लियर टाइम, इन द पास्ट, ऑलरेडी माने पहले से, और एट एनी टाइम बिफोर नाउ माने अभी से पहले, अतीत काल में तथा पहले से ही। ठीक है। अब देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में होता है बिफोर। बिफोर को हम एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में जानते हैं और ये सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। आई हैव डन दिस वर्क बिफोर। ये बिफोर जो है यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है, मतलब आई हैव डन दिस वर्क, मैंने इस काम को पहले ही कर चुका है, मैंने कर दिया है। आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, एडवर्ब ऑफ टाइम है, मतलब मैंने इस फिल्म को पहले ही देख चुका है। हैव यू एवर बीन हियर बिफोर, क्या तुमने पहले कभी यहाँ आया है, आज से पहले के अर्थ में यहाँ भी एडवर्ब, यहाँ पे भी जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एओटी, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में। अब देखिए, बिफोर का प्रयोग पास्ट में किसी समय से पहले के अर्थ में पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है। वहां हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है, अर्थात होता है। जैसे ही said that he had came back, he said that he had come back from his village 2 days before. It is said, यह कहा जाता है, he said that, वह कहा कि he had come back, उसने फिर आया, from his village, गांव से, 2 days पहले उसने फिर गांव से आया था के सेंस में है ना, ही हैड कम, अर्थात उसने पास्ट टेंस में ही कहा, पास्ट में कहा और पास्ट की घटना है। ही सेड दैट, उसने कहा, क्या कहा कि ही हैड कम बैक, आया था, ही हैड कम बैक फ्रॉम हिज विलेज, गांव से 2 दिन पहले ही। और जब हम ये कह देते हैं कि ही सेड दैट ही हैड कम बैक फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिफोर का प्रयोग पास्ट में किसी समय से पहले होता है। यहाँ एगो जो था, हमने अभी पीछे देखा था कि एगो का प्रयोग हम क्या करते हैं, 2 days एगो में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसमें हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो ही सेड दैट ही हैड कम बैक फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, यहाँ गलत है। और आगे देखते हैं, इस समय से पूर्व। इस समय से पूर्व अर्थात प्रीवियस टू द टाइम, व्हेन के अर्थ में कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। क्योंकि अब ये देखिए, अभी हमने देखा था एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब के रूप में बिफोर का प्रयोग, अब हम देख रहे हैं कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में। कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों में इस्तेमाल होता है। जैसे द क्रॉप्स विल हैव ड्राइड बिफोर द रेन फॉल्स, मतलब बरसात के आने, पानी वर्षा होने से पहले ही द क्रॉप विल हैव डाइड, मर गया होगा। द क्रॉप मतलब जो फसल है वो पहले ही मर गया होगा। द क्रॉप विल हैव डाइड बिफोर द रेन फॉल। अगला है एक और सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाई बिफोर द डॉक्टर केम। मतलब देखिए, ये जो इस तरह की जो सेंटेंसेस है जिसमें हम बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में। और ये जो है, दोनों घटनाएं पास्ट में हो रही है। द क्रॉप विल हैव डाइड, मर गया होगा,
मर गया होगा क्रॉप पहले ही, बिफोर द रेन फॉल, रेन भी पहले पहले का है, और वो घास जो है, क्रॉप मतलब फसल जो है, वो भी पहले का है। पास्ट यहां भी हम देखते हैं कि पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर गया, मतलब पेशेंट का मरना भी पास्ट टेंस में है और डॉक्टर का पहुंचना भी पास्ट टेंस में है। बस अंतर यही है कि द पेशेंट हैड डाइड जब हम बोलते हैं तो पेशेंट पहले मर गया था, बिफोर द डॉक्टर केम जब डॉक्टर आया तो देखा कि पेशेंट मर गया था। तो यहाँ दोनों काम पास्ट में ही हो रहा है, लेकिन एक काम जो है वो पहले हुआ है, दूसरा काम जो है वो बाद में हुआ है, लेकिन दोनों पास्ट में हो रहा है। इसका मतलब यही होता है। जैसे और एक देखते हैं, यू मस्ट लर्न योर लेसन बिफोर यू लीव द क्लास, ये लिए भी है। यू मस्ट लर्न योर लेसन, यू मस्ट लर्न, तुम्हें अवश्य सीखना है, सीखना है। यू मस्ट लर्न योर लेसन बिफोर यू लीव द क्लास, तुम्हारे क्लास छोड़ने से पहले ही तुमको सीख जाना है, सीख लेना है। यू मस्ट लर्न, अवश्य सीख लेना है लेसन को। ठीक है, पाठ को। अब हम देखिए बिफोर का मतलब एक और देखते हैं कि बिफोर आगे या पहले, अर्लियर, दाइन के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। जैसे यहाँ देखिए 7 o'clock है, बिफोर मंडे है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो बिफोर का हमने अभी देखा एडवर्ब के रूप में, फिर हम देखा कि कंजंक्शन के रूप में, और फिर हम देख रहे हैं बिफोर का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में। जैसे आई रिच्ड होम बिफोर 7 o'clock, मैं घर पहुंचा 7 बजे से पहले। यहाँ देखिए बिफोर 7 o'clock जो है बिफोर प्रीपोजिशन है। यू मस्ट गो देयर बिफोर मंडे, तुम अवश्य जाओ, यू मस्ट गो, तुम अवश्य जाओ, यू मस्ट गो, तुम अवश्य जाओगे, देयर बिफोर मंडे, मंडे से पहले जाओगे तुम। और बिफोर जब हम सामने का इन फ्रंट ऑफ के अर्थ में करते हैं तो ये प्रीपोजिशन के रूप में होता है, इन फ्रंट ऑफ के रूप में। जैसे द एक्यूज स्टूड बिफोर द जज, यहाँ देखिए बिफोर का मतलब हो गया सामने, और यहाँ बिफोर का मतलब हो गया पहले के फॉर्म में, पहले के रूप में। बिफोर 7 o'clock, 7 बजे से पहले ही। तो यहाँ देखिए बिफोर का मतलब हम अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग प्रयोग करते हैं, इसी को सीखना है। फिर हम देखते हैं बिफोर उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में होता है। देखिए यहाँ भी हमने प्रीपोजिशन के रूप में देखा सामने, और यहाँ भी हम प्रीपोजिशन के रूप में ही वॉज ब्राउट बिफोर द टीचर, मतलब वो यहाँ पे उपस्थिति के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ही वॉज ब्राउट, उसको लाया गया टीचर के सामने, बिफोर द टीचर, ये भी प्रीपोजिशन है। अब आगे हम देखते हैं और बिफोर का कुछ प्रयोग 28 नंबर पेज पे। इसमें हम देखते हैं बिफोर को जब हम विचाराधीन, अंडर द कंसिडरेशन के अर्थ में लेते हैं तो भी ये प्रीपोजिशन के रूप में होता है। यहाँ है द केस इज बिफोर द कोर्ट, मतलब केस जो है अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है। द केस इज बिफोर द कोर्ट के सामने है, सही ना, अर्थात कोर्ट के सामने का मतलब केस अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए कितना मजे की बात है। बिफोर बहुत ही छोटा सेंटेंस, BEFORE 2 2 4 2 6 लेटर का ये जो शब्द है ये कितने जगह अलग अलग अर्थ बताता है। अब हम बिफोर तथा एगो में अंतर को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में किसी चीज की गिनती करके पास्ट टेंस की ओर जाते हैं तो एगो का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट टाइम
किसी बिंदु से पास टाइम के ही दूसरे बिंदु तक गिनती करते जाते हैं तो बिफोर का प्रयोग होता है। देखिए एगो और बिफोर में अंतर अभी हमने देखा कि बिफोर जो है ये पास्ट टेंस में ही दोनों क्रियाएं हो रही है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में, लेकिन प्रेजेंट टेंस में किसी चीज की गिनती करके पास्ट में टाइम की ओर जाते हैं तब एगो का प्रयोग। मतलब अगर हम अभी से, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट है और यहाँ पे ये पास्ट है और यहाँ भी ये पास्ट है तो ये प्रेजेंट को हम जीरो कर देते हैं। ये P1 है, P2 है, ये प्रेजेंट है। अगर यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं तब यहाँ पे हम एगो का प्रयोग करते हैं और हम ये पास्ट में ही अगर दो घटनाएं को देखते हैं तो यहाँ बिफोर का प्रयोग होता है। ये ध्यान देने की बात है। देखिए यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट से जब हम पास्ट की ओर बढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट से जब हम पास्ट की ओर बढ़ते हैं तो एगो का प्रयोग करते हैं और पास्ट में ही पास्ट बढ़ते हैं तब हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब और आगे देखते हैं एक और सिंस का प्रयोग में हम क्या देखते हैं दोस्तों, सिंस का अर्थ होता है तब से अब तक, तब से माने पहले से लेके अभी तक। तब और अब के बीच के अर्थ में एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के लास्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, ही लेफ्ट स्कूल इन 1986, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। ठीक है, मतलब वो स्कूल 1986 में छोड़ दिया, अर्थात पूरा हो गया उसका काम स्कूल का, और आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, तब से हमने उसको नहीं देखा, तब से लेके अब तक। और अंतिम में इसका इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के, शी वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर एंड हैज रिटर्न टू हर सिस्टर सेवरल टाइम्स सिंस। एडवर्ब के रूप में है। ठीक है, क्या कर रहा है कि शी वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर, वह पिछले साल मुंबई गई थी, एंड हैज रिटर्न टू हर सिस्टर सेवरल टाइम्स सिंस, तब से वो बहुत बार लेटर अपनी बहन को लिख चुकी है। अब देखिए एक और आगे देखते हैं कि एवर सिंस जो है तब से अब तक, सदा या तभी से, फ्रॉम देन या फ्रॉम सम टाइम इन द पास्ट अप टू नाउ के अर्थ में एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के लास्ट में होता है एवर सिंस। तब से अब तक, सदा, वहां था तब से अब तक। यहां देखिए आई फर्स्ट रीड इट 5 years ago, आई फर्स्ट रीड, मैं पहले रीड किया इसे 5 साल पहले, एंड हैव रिमेम्बर्ड इट एवर सिंस, तब से अब तक सदा हम इसको याद रखे हैं। आई हैव रीड इट 5 years ago एंड हैव रिमेम्बर्ड इट एवर सिंस। और एक सेंटेंस इसमें और देखते हैं, माई ब्रदर इन लॉ वेंट टू मुंबई इन 2005 एंड हैज लिव्ड देयर एवर सिंस। यहाँ देखिए मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं मुंबई 2005 में गए थे और हैज लिव्ड देयर एवर सिंस, तब से लेकर के अब तक सदा वो वहीं रह रहे हैं। ठीक है, एक और देखते हैं समटाइम्स का प्रयोग। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी के अर्थ में, एडवर्ब के रूप में होता है, जैसे समटाइम्स माई फादर गेट्स एंग्री, कभी कभी मेरे पिता गुस्सा करते हैं। गेट्स एंग्री मतलब गुस्सा हो जाना या गुस्सा रखते हैं, किसी भी रूप में हम समझते हैं। लेकिन हम जब ये लिखते हैं कि समटाइम माई फादर गेट्स एंग्री, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए
यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है, यहाँ समटाइम्स है, समटाइम्स का प्रयोग हो रहा है। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। जब हम समटाइम्स कहते हैं तो ये एडवर्ब है। यहाँ जो है समटाइम, यहाँ नाउन के रूप में है, तो समटाइम ये गलत हो गया। आगे देखिए, समटाइम का प्रयोग कुछ समय या काल के अर्थ में नाउन के रूप में होता है। देखिए, समटाइम्स और समटाइम में बस यही अंतर है कि समटाइम जो है एडवर्ब है और समटाइम जो है सो नाउन के रूप में होता है। इसका प्रयोग कभी कभी के फॉर्म में समटाइम्स का, और समटाइम मतलब होता है कुछ समय, काल के अर्थ में। जैसे सेंटेंस से ये क्लियर हो जाएगा कि आई स्टेड एट दरभंगा फॉर सम टाइम। आई स्टेड एट दरभंगा, मैं दरभंगा में रुका। आई स्टेड एट दरभंगा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। और यहाँ नाउन का प्रयोग हो रहा है, नाउन के रूप में सम टाइम का। आई स्टेड एट दरभंगा फॉर सम टाइम्स। आई स्टेड एट दरभंगा फॉर सम टाइम्स, यहाँ जब समटाइम्स कहते हैं तो यहाँ एडवर्ब है, जो कि गलत है। इस तरह से दोस्तों आज हमने ये देखा। अब इसी को हम शॉर्ट में याद रखने के लिए लिख दिया है कि समटाइम्स, यस जिसमें अंत में लगा हुआ है, ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कभी कभी। और सम टाइम इसका मतलब होता है कुछ समय या काल, जो कि नाउन के फॉर्म में है। इस तरह से दोस्तों आज हम 27 नंबर और 28 नंबर पेज एडवर्ब का पढ़ा। आगे हम 29 और 30 को भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।